स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल GKY युवराज में दोस्तों। और साथ ही साथ में अफ्रीका महाद्वीप के पार्ट 2 में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 2 है, पार्ट 1 हो गया दोस्तों। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा अफ्रीका महाद्वीप का तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप पार्ट 1 को भी देख सकते हैं दोस्तों। तभी आपको जो हमारा आज का अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 2 है वो समझ में आएगा। चाहो तो आपने अपनी कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि ये ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसलिए आपको उनके बारे में जानकारी लेना जरूरी है और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी आवश्यक है दोस्तों वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। बिना देख साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ, प्रमुख घास मैदान, पर्वत सब देखेंगे दोस्तों। पहले हम प्रमुख नदी देखेंगे, उसमें है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी दोस्तों। और यह 2 धाराओं के रूप में है। कितने धाराओं के? 2 धाराओं के रूप में है दोस्तों नील नदी। एक श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी। ये श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी, इन 2 नदियों की धाराओं से के रूप में है दोस्तों नील नदी दोस्तों। इसको आप हम मैप में समझ लेते हैं दोस्तों। यह है ब्लू नदी यह है दोस्तों ब्लू नदी, और यह है श्वेत नील नदी। कौन सी? यह है ब्लू नदी दोस्तों, और यह है श्वेत नील नदी दोस्तों। जो श्वेत नील नदी है ये विक्टोरिया झील से निकलती है, और जो ब्लू नील नदी ये ताना झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ताना झील से। ब्लू नील नदी ताना झील से निकलती है, और श्वेत नील नदी ये विक्टोरिया झील से निकलती है दोस्तों। फिर ये ब्लू नील नदी और श्वेत नदियां जो दोस्तों उत्तर सुडान की राजधानी दोस्तों, उत्तर सुडान की राजधानी खार्तूम में जाकर ब्लू नील नदी और श्वेत नील नदी दोनों मिल जाती है। फिर मिलने के बाद नील नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? नील नदी कहलाती है दोस्तों, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। नील नदी पर नासिर झील स्थित है, और असवान बांध भी बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? असवान बांध भी बना हुआ है दोस्तों नील नदी पर दोस्तों, और नासिर झील भी है दोस्तों। ब्लू नदी ताना झील से निकलती है, और श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। फिर उत्तर सुडान की राजधानी खार्तूम जाकर मिल जाती है दोस्तों। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नील नदी दोस्तों, नील नदी दोस्तों युगांडा 4 देशों में है। युगांडा देश 4 देशों सीमा से लगती है। युगांडा से, दक्षिण सुडान से, कहा दक्षिण सुडान की सीमा से लगती है, उत्तर सुडान की सीमा से लगती है, और मिस्र। इन 4 देशों, युगांडा, दक्षिण सुडान, उत्तर सुडान और मिस्र, इन 4 देशों में है नील नदी दोस्तों, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे है दोस्तों नील नदी का वरदान दोस्तों मिस्र देश को कहते हैं। किसको कहते हैं? मिस्र देश को दोस्तों नील नदी का वरदान कहते हैं। आगे दोस्तों यह भूमध्य सागर में डेल्टा बनाती है दोस्तों। जो नील नदी है ये भूमध्य सागर में डेल्टा बनाती है भूमध्य सागर में दोस्तों। यहाँ से भूमध्य सागर में दोस्तों ये डेल्टा बनाती है। यहाँ दोस्तों भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में दोस्तों। नील नदी के मुहाने पर, नील नदी का जो मुहाना दोस्तों, उस पर अलेक्जेंड्रिया नाम का एक बंदरगाह है दोस्तों, जो कि मिस्र देश में। कहाँ है? मिस्र देश में दोस्तों अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह दोस्तों, जो कि नील नदी के मुहाने पर है। मिस्र में नील नदी के मुहाने पर है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह दोस्तों। ये थी हमारी प्रमुख नदियों में नील नदी दोस्तों। अब पहले तो नील नदी हो गई है, अब दोस्तों दूसरी हमारी नदी है वो देख लेते हैं। अगर दोस्तों दूसरी नंबर की नदी कांगो जायरे नदी। दूसरी नदी है कांगो जायरे नदी। हमने नील नदी देख चुके हैं दोस्तों। अगर कांगो जायरे नदी ये अफ्रीका महाद्वीप की सेकेंड सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? सेकेंड नंबर की सबसे लंबी नदी है दोस्तों कांगो जायरे नदी दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप की सेकेंड सबसे लंबी नदी है दोस्तों। कांगो गणराज्य के दक्षिण में जो कटंगा पठार है
वहां से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? कांगो जायरे नदी, कांगो जायरे नदी निकलती है कांगो गणराज्य के जो दक्षिण में वो कटंगा पठार दोस्तों, वहां से निकलती है कांगो जायरे नदी दोस्तों। कांगो जायरे नदी पे दोस्तों कांगो गणराज्य में लिविंगस्टोन और स्टेनिले जलप्रपात है। कौन कौन से हैं? लिविंगस्टोन और स्टेनिले जलप्रपात है दोस्तों कांगो जायरे नदी पर कांगो गणराज्य देश में। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती दोस्तों जो कांगो जायरे नदी है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। कांगो जायरे नदी अफ्रीका महाद्वीप सबसे लंबी नदी है। कांगो राज्य कटंगा पठार से निकलती है। लिविंगस्टोन स्टेनली जलप्रपात है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब है नाइजर नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी बड़ी नदी है। क्या है? तीसरी लंबी या बड़ी नदी है दोस्तों नाइजर नदी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे तीसरी लंबी नदी दोस्तों। नाइजीरिया देश में दोस्तों ये, नाइजीरिया देश में जो केंची बांध है वो नाइजर नदी पर है। नाइजीरिया में जो केंची बांध स्थित दोस्तों वो नाइजर नदी पे ही है दोस्तों। ये अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी बड़ी नदी है दोस्तों जो नाइजर नदी है इसके घाटी में पेट्रोलियम के भंडार है। क्या है? इस जो नाइजर नदी है उसकी घाटी है उसमें पेट्रोलियम के भंडार है। अधिकतर पेट्रोल निकाला जाता है नाइजर नदी की घाटी से दोस्तों। आगे है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी ये कटंगा पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कटंगा पठार से निकलती है दोस्तों। और जो मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है। कहाँ गिरती है? मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है दोस्तों। कटंगा पठार मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है जाम्बेजी नदी दोस्तों। जाम्बेजी नदी दोस्तों जाम्बिया, ये दोस्तों जाम्बेजी नदी जाम्बिया में है दोस्तों। और जाम्बिया में जो विक्टोरिया जलप्रपात है और जो करीबा बांध है ये दोनों जाम्बेजी नदी पे है। कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात है और करीबा बांध स्थित है दोस्तों, जो कि 2 विक्टोरिया जलप्रपात है और जो करीबा बांध है ये जाम्बिया में दोस्तों। ये कटंगा पठार निकलती है मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है दोस्तों जाम्बेजी नदी दोस्तों। अभी हमने देखा कांगो जायरे नदी, नीलनद देख चुके, कांगो जायरे नदी, नाइजर नदी और जाम्बेजी नदी दोस्तों। अब हमारे 4 नदी देख लिए। अब हमारी 5वें नंबर की जो नदी है वो देख लेते हैं। अगर दोस्तों 5वें नंबर की नदी लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी दोस्तों। ये ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से होते हुए मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है। कहाँ गिरती है? मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है दोस्तों। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से होती है मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है दोस्तों लिम्पोपो नदी। ये दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना देश की सीमा बनाती है। दक्षिण अफ्रीका देश और बोत्सवाना देश की सीमा बनाती है दोस्तों लिम्पोपो नदी दोस्तों। जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है दोस्तों। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से होती है मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना देश की सीमा बनाती है लिम्पोपो नदी और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। आगे ऑरेंज नदी ये अफ्रीका महाद्वीप में यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑरेंज नदी क्या है? ऑरेंज नदी दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है ऑरेंज नदी दोस्तों। 6 प्रमुख नदियां देख ली है हमने। प्रमुख नदी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे जो है झीलें, अफ्रीका महाद्वीप में जो झीलें हैं वो देख लेते हैं। पहली है विक्टोरिया झील। क्या है? विक्टोरिया झील दोस्तों। पहली है विक्टोरिया झील।
ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। क्या है? सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। तो दोस्तों जो विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। और विश्व में सेकंड बड़ी झील है दोस्तों मीठे पानी। दोस्तों विक्टोरिया झील की झील विश्व में सेकंड बड़ी झील है मीठे पानी में, और अफ्रीका महाद्वीप में फर्स्ट है, और विश्व में सेकंड नंबर की है सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की विक्टोरिया झील। दोस्तों विक्टोरिया झील क्षेत्र और आकार में विश्व की थर्ड बड़ी नदी है। क्या है? तीसरी बड़ी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से और आकार की दृष्टि से दोस्तों विक्टोरिया झील विश्व की तीसरी बड़ी झील है, और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, और विश्व की दूसरी बड़ी झील है मीठे पानी की विक्टोरिया झील। दोस्तों ये विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर है। कौन सी रेखा पर है? भूमध्य रेखा पर दोस्तों विक्टोरिया झील। केन्या देश, तंजानिया और युगांडा, केन्या, तंजानिया और युगांडा देश की सीमा पर स्थित है। कहाँ दोस्तों? जो विक्टोरिया झील है ये केन्या देश, तंजानिया देश और युगांडा देश की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया झील। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, और विश्व में सेकंड बड़ी झील है मीठे पानी की, और क्षेत्रफल और आकार की दृष्टि से विश्व की तीसरी बड़ी नदी है दोस्तों झील है। नदी नहीं दोस्तों, क्या है? झील, सबसे बड़ी झील है। भूमध्य रेखा पर है, केन्या, तंजानिया और युगांडा देश की सीमा पर है दोस्तों। अब दोस्तों टांगानिका झील। क्या है? टांगानिका झील। टांगानिका झील ये अफ्रीका महाद्वीप की सेकंड बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी झील है। क्या है दोस्तों? जो टांगानिका झील है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी, अफ्रीका महाद्वीप की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी झील है टांगानिका झील। दोस्तों ये जो टांगानिका झील ये तंजानिया, मोजाम्बिक और जाम्बिया ये 3 देशों की सीमा पर है दोस्तों टांगानिका झील। ये अफ्रीका महाद्वीप की सेकंड सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है दोस्तों अभी हमने देखा प्रमुख नदियां, 6 प्रमुख नदियां देखी और झीलें देखी, विक्टोरिया झील और टांगानिका झील। दोस्तों अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। अगर दोस्तों आगे मरुस्थल, दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल देखने से पहले दोस्तों थोड़ी सी झीलें देख लेते हैं। बच्ची दोस्तों 4 झील, ये 4 देश में है। कहाँ है दोस्तों? जो 4 झील है ये कहाँ है? 4 देश में है दोस्तों 4 झील। अगली है मलावी झील। दोस्तों जो मलावी झील है ये मलावी देश में है। कहाँ है? मलावी देश में है दोस्तों मलावी झील। नासिर झील, ये नासिर झील है दोस्तों, ये मिस्र देश में है। कहाँ है? मिस्र देश में है। 4 झील 4 देश में, मलावी झील मलावी देश में और नासिर झील मिस्र देश में। दोस्तों अब जो अफ्रीका महाद्वीप की जो झीलें हो गई दोस्तों, थोड़ी सी बची थी वो इसमें बताती हूँ। तो जो मरुस्थल है प्रमुख अफ्रीका महाद्वीप के वो देख लेते हैं। पहला है सहारा मरुस्थल। क्या है? सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। दोस्तों 90 लाख वर्ग किलोमीटर में है। कहाँ है? 90 लाख वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों सहारा मरुस्थल। ये अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में है सहारा मरुस्थल। मैप में देख लेते हैं दोस्तों, ये है सहारा मरुस्थल। ये दोस्तों जो सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में फैला हुआ है। दोस्तों सहारा मरुस्थल सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सहारा मरुस्थल सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। क्या है? जो सहारा मरुस्थल ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ये सबसे बड़ा मरुस्थल है, 11 देशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। दोस्तों ये है सहारा मरुस्थल। दोस्तों सहारा मरुस्थल सबसे गर्म स्थल है अल अजीजिया। क्या है दोस्तों? सहारा मरुस्थल सबसे गर्म स्थल है अल अजीजिया। दोस्तों ये लीबिया में है,
57 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है। कितना? 57 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है दोस्तों अल अजीजिया में दोस्तों, जो कि लीबिया में है। यहाँ ये सबसे गर्म स्थल है सहारा मरुस्थल का। आगे दोस्तों गर्म स्थल है हाल ही में दोस्तों कैलिफोर्निया की मर्द घाटी में। क्या है? कैलिफोर्निया मर्द घाटी में दोस्तों सबसे अधिक तापमान मापा गया है। क्या है? सबसे अधिक तापमान मापा गया है कैलिफोर्निया की मर्द घाटी में 58 डिग्री सेल्सियस। कितना? 58 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया दोस्तों कैलिफोर्निया मर्द घाटी में दोस्तों, हाल ही थोड़े दिनों पहले दोस्तों। ये था हमारा सहारा मरुस्थल, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला है कालाहारी मरुस्थल। क्या है? कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका देश में दोस्तों कालाहारी मरुस्थल है दोस्तों। कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका देश में है दोस्तों। और खारा मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पक्षी पाए जाते हैं। कौन सा पक्षी पाया जाता है? शुतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में। दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में जो बुशमैन जनजाति है दोस्तों, बुशमैन जनजाति ये जो शुतुरमुर्ग पाया जाता है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पक्षी दोस्तों। शुतुरमुर्ग के अंडे का जो खोल है दोस्तों, खोल का उपयोग दोस्तों वह है जो बुशमैन जनजाति ये शुतुरमुर्ग के अंडे का जो खोल होता है उसका प्रयोग बर्तन के रूप में करती है। इसके रूप में करती है, बर्तन के रूप में करती है। जो शुतुरमुर्ग के अंडे ऊपर का जो खोल होता है उसका उपयोग किसके रूप में करती है? बर्तन के रूप में करती है बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में दोस्तों। ये थे हमारे सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल दोस्तों। सहारा मरुस्थल ये है 11 देशों में, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका देश में है। अब दोस्तों 2 हमारे मरुस्थल हो गए हैं। अब जो हमारा तीसरा मरुस्थल है नामिब मरुस्थल, वो देख लेते हैं। अब दोस्तों तीसरा मरुस्थल है नामिब मरुस्थल। कौन सा? नामिब मरुस्थल ये नामीबिया में है। कहाँ है? नामीबिया में है नामिब मरुस्थल। कहाँ है? नामीबिया देश में है दोस्तों नामिब मरुस्थल। दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप की जो पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप जो पश्चिम तट पर चलने वाली जो वेगुएला जो ठंडी जलधारा है उनसे दोस्तों ये नामिब मरुस्थल बना है। कैसे दोस्तों? जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके जो पश्चिमी तट है दोस्तों वहां चलती है वेगुएला ठंडी जलधारा, जिसी से दोस्तों ये जो नामिब मरुस्थल है ये बना है दोस्तों। दोस्तों ये है नामिब मरुस्थल दोस्तों, ये नामीबिया में है। और जो पश्चिमी तट है, यहाँ पश्चिमी तट है अफ्रीका महाद्वीप का दोस्तों। और यहाँ कौन सी ठंडी जलधारा चलती है? वेगुएला ठंडी जलधारा से बनता है नामिब मरुस्थल दोस्तों। आगे है घास के मैदान। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख घास के मैदान की बात करें तो पहला और दूसरा। पहला है सवाना घास के मैदान। क्या है? सवाना घास के मैदान दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप के मध्य उष्णकटिबंधीय कठोर घास को कहते हैं। जो सवाना घास के मैदान है ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके मध्य में जो उष्णकटिबंधीय क्या है? उष्णकटिबंधीय कठोर घास के मैदान है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के बीच में मध्य में दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय कठोर घास के मैदान हो उन्हें ही सवाना घास के मैदान कहते हैं दोस्तों। जो सवाना घास है उनको हाथी घास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी घास भी कहते हैं सवाना घास को दोस्तों। ये यहाँ मध्य अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भागों में दोस्तों सवाना घास, ये यहाँ और ये क्या है? सवाना घास के मैदान। नामिब मरुस्थल हो गया है दोस्तों। अगला है वेल्डस घास के मैदान। क्या? वेल्डस घास के मैदान ये अफ्रीका महाद्वीप के शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप के शीतोष्ण मुलायम घास के मैदानों को कहते हैं वेल्डस।
तो दोस्तों ये है दोस्तों वेल्स घास के मैदान, वेल्स घास के मैदान दोस्तों यहाँ है अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में। समान घास के मैदान देख लिए, वेल्सन भी देख लिए, और जो नामी मरुस्थल वो भी देख रहे, जो कि नामी भी है देश में दोस्तों। दोस्तों आज हमने बहुत सारी जानकारी देखी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आपने अगर दक्षिण अमेरिका अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 1 नहीं देखा तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप पार्ट 1 को भी देख लीजिए दोस्तों आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज आपको बहुत सारी जानकारी मिली दोस्तों, प्रमुख नदियां, झीलें, मरुस्थल, घास के मैदान दोस्तों आज हमने जाने दोस्तों। वैसे ही हम कल पार्ट 3 में भी ऐसी जानकारी देखेंगे, इसलिए पार्ट 3 भी देखना नहीं भूलना दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखो और आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मजे में रहो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।